अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल श्री लाल जी सरकार की कृपा से भगवत भागवत आचार्य कैंकरी चल रहा है। भगवान कृपा करके दास जनों से सेवा ले रहे हैं। ये उनकी दया है, आचार्य कृपा है, महाभागवत का पुरस्कार है। हमारे प्रियात्म बंधुओं, शास्त्र बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि उसकी विशालता को बताने के लिए उसे शास्त्र सागर भी कहा जाता है। जैसे जल का सागर है जो अति विस्तृत और दुरूह है, ऐसे ही शास्त्र भी सागर के जैसा ही है, विस्तृत है, दुरूह है। तो शास्त्र के प्रसंगों को कहने में, शास्त्रों के प्रसंगों को रोचन करने में एक ही उसका सारतम रहस्य है। इतने बड़े, इतने विशेष, इतने दुरूह, इतने विस्तृत शास्त्र का एक ही प्रयोजन है कि शास्त्र भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपेय है, यही प्रतिपादित करते हैं, यही सिद्ध करते हैं। शास्त्रों में जाके कर्म को पढ़ के, ज्ञान को जान के, भक्ति को जान के हम यही पाते हैं कि इन सबका एकमात्र उद्देश्य है भगवान का मुखोल्लास। इसीलिए हमारे जो आचार्य विराजे, हमारे आलवार आचार्य कहिए, हमारे पूर्वाचार्य कहिए, पूर्वाचार्य परंपरा के बाद जो आचार्यों की परंपरा है वो कहिए, हमारे आचार्यों ने जो रहस्य ग्रंथों का प्रणयन किया उसको कहिए, उन सबका एक ही उद्देश्य था, एक ही कथन था कि जीवात्मा को भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंदों में प्रपत्ति करनी चाहिए, शरणागति अवश्य करनी चाहिए। जीव को शरणागति करके भगवान का कैंकर्य करना चाहिए। जीव को भगवत कैंकर्य का हेतु भगवान का मुखोल्लास ही समझना चाहिए। जीव को स्वयं को स्वतंत्र न मानते हुए भगवान का कैंकर्य अर्थात
दास समझना चाहिए। ये सब शास्त्र का उद्देश्य है। इनमें से जो दो बात है, शरणागति और जीवात्मा भगवान का है, ये दो बात थोड़ा इस पे चर्चा करनी चाहिए। थोड़ा इसको आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है, इन दो बातों के विषय में हमें जानना चाहिए। सबका मन लग रहा है जी? हाँ जी, ठीक है ना। आज भागवत गोष्ठी कम है, ये आनंद का विषय है। श्रीनिवास भैया, कोई कठिन कार्य नहीं है। शास्त्र में इतने प्रसंग हैं और वो आपके सामने बैठे इस दास को याद है। हाँ, रसीले चुटकीले प्रसंग हम आपको कथा में ले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा सुबह कब है और शाम कब है। ठीक है, लेकिन जिसको जो रुचि है वो सब शास्त्र में है, बराबर, ठीक है ना। आइए, लेकिन किसी को पॉलिटिक्स में रुचि है, शास्त्र में पॉलिटिक्स है, सगुनी मामा करते हैं। किसी को युद्ध में रुचि है, युद्ध है, और किसी को छल प्रपंच में रुचि है, वो भी है। किसी को सकाम भाव में रुचि है, वो भी है। क्या नहीं है, सब बताने की जरूरत नहीं है। है कि इसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ठीक है जी, इसका कोई लाभ नहीं है। इन सब ज्ञान से, ये सब शास्त्रों की बातों को जान के दास लोग भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। भव सागर से पार तो भगवान के और आचार्य के चरण ही लगा सकते हैं। भव सागर से पार होने, ये सब जीवात्मा के कार्य का नहीं है, विशेष कार्य का नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इन सब विषयों की चर्चा नहीं की। एकमात्र भगवान और भगवान से संबंधित जो विषय हैं उसकी चर्चा की। इसीलिए दास लोग आज भी उनकी ही चर्चा करते हैं, बस बाकी विषयों की चर्चा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है जी। तो देखिए, भगवान ही उपाय हैं, भगवान ही उपेय हैं। उपाय माने भगवान ही साधन है, भगवान के चरणारविंद ही हमारे लिए सब कुछ है। और भगवान के चरणारविंद रूपी उपाय से, भगवान के चरणारविंद रूपी साधन से हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? तो हम भगवान को ही सेवा करेंगे, भगवान का मुखोल्लास करेंगे। यही विशेष बात है। ये श्रवण करने में बहुत आसान है, लेकिन इसका अनुभव करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। ये कितनी विशेष बात है, अति विशेष बात है। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। राशि लाख जन्मों में जीव भटकता है, आचार्यों ने बताया है। तो भगवान की आतर दयामय दृष्टि जीवात्मा पे पड़ती है। भगवान जब उसका उद्धार करना चाहते हैं तब उसको मानव शरीर देते हैं। मनुष्य जन्म पाके अब भागवतों की कृपा दृष्टि, भगवान के दासों की कृपा दृष्टि जब जीव पे पड़ती है तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी। 84 लाख जन्मों में हम जीवात्मा घूम रहा है तो मानव जन्म मिला। लेकिन मानव जन्म मिलके भी विशेष
आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे 84 लाख जन्मों में भटक रहा था, वैसे 84 लाख जन्म तो कम है। जब पृथ्वी में आया तो 84 लाख से भी ज्यादा, यहाँ तो लाखों में बात है 84 लाख, लेकिन जब पृथ्वी पे आया तो कोटि 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 करोड़ों 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 प्रकार के विषय हैं, उनमें भटकने लगा। तो अब जीवों पर भगवान के दासों की कृपा हुई। सिर्फ लाल जी की कृपा होने से कार्य नहीं चलेगा। जय श्रीनारायण विराजे। सब लोग सुन रहे हैं जी? केवल लाल जी की कृपा होने से कार्य नहीं चलेगा। लाल जी की ही कृपा है, लेकिन भगवान के दासों के नेत्र से जो कृपा मिलती है वो भागवत कृपा है। भगवान के दासों की कृपा हो गई तो उन्होंने संसार से छुड़ा के, भगवान ने 84 लाख से छुड़ा के मानव जन्म दिया, और वैष्णवों ने, भागवतों ने सकाम भाव से छुड़ा के भगवान के सन्मुख कर दिया। इसलिए भजन है ना, भगवान के भजन का जो जो फल है वही फल आचार्य के भजन का है। कहते हैं ना, गिरिराज के गुण गाइए आनंद में आएगा, उसमें है ना, सब वासना तृष्णा जगत की नाश स्थिर हो जाएगी। ये सब भगवान की कृपा का फल है, वही फल है आचार्य का, आचार्य महिमा का वही फल है। तो देखिए हमारे प्रियात्मा को तब जाके वैष्णवता मिलती है जीव को, और वैष्णवता मिल गई, और वैष्णवता में अब दृढ़ रहना चाहिए। दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारे आचार्यों ने बताया है। भगवान के शरणागत जो होते हैं, भगवान अपने शरणागत जीवों से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान तो स्वयं सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान की तो सेविका स्वयं ऐश्वर्या महालक्ष्मी है। भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। शरणागत हो गया उसका उद्धार जरूर कर देंगे, लेकिन भगवान जीव से दो चीजों की अपेक्षा जरूर करते हैं, ऐसा आचार्यों ने बताया है। सिर्फ दो तत्व हैं, वो क्या है, शरणागति को क्या अपेक्षित है, तो आचार्यों ने अपने वाक्यों में, अपने उपदेशों में बताया है। स्तोत्र में है ना, न धर्मनिष्ठोस विनचात्मवेदी, न भक्तिमान स्वशरणारविंदे, ना ना ना, न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्मनिष्ठा नहीं, धर्मनिष्ठोस्मि, सामान्य धर्मों में निष्ठा नहीं, धर्मों में साधन भाव तजी, कैंकर्य की करी भावना। धर्मनिष्ठोस्मि का यही अर्थ है। सामान्य धर्मों में निष्ठा नहीं है, सामान्य धर्मों में साधन भाव नहीं है। सामान्य धर्मों के स्थान पे क्या है, कैंकर्य की भावना है, लाल जी का मुकोल्लास करना है, ये भावना है। साधारण आदमी किसी दीन दुखी को जब कुछ देता है तो मेरा दुख छूटेगा, मुझे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे सोचता है। भगवान के दास भी दीन दुखियों की सेवा करते क्या सोचते हैं, अरे लाल जी का बनाया हुआ जीव है, तकलीफ पा रहा है। तो ये कैंकर्य भाव। और साधारण जीव सामान्य धर्मों में अटके पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? और भगवान के दास, भगवत कृपा, महाभागवतों की जिनके ऊपर कृपा होती है वो भगवान के सन्मुख होते हैं। साधारण धर्मों में अपनी मति को नहीं अटकाते हैं। तो न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की अवस्था में जाके आत्म साक्षात करना, आत्म साक्षात्कार करना। स्वामी कहते हैं नचात्मवेदी प्रभु, ये जो ध्यान की बड़ी अवस्था है, दास इससे भी नहीं जानता है, दास इसमें भी रुचि नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्या ये ध्यान ज्ञान सिद्धि की स्थिति विशेष नहीं है? तो महात्माओं ने बताया है ये स्थिति कोई भी विशेष नहीं है। सुन रहे जी सब लोग? एक स्वामी जी थे, वो तिलक लगाते थे और बहुत इंग्लिश में कहते हैं ना लो प्रोफाइल, ठीक है, बहुत साधारण ढंग से रहते थे। भगवान की सेवा करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान का जो है सो कि भांति भांति से सेवा करना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना है, उसी में आनंदित रहते थे, प्रसन्न रहते थे। एक दिन यात्रा करते 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 एक बड़े सिद्ध व्यक्ति उनके पास आ गए। सिद्ध समझते हैं? जो चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है, सबको चमत्कार वाले लोग ही चाहिए। चमत्कार को नमस्कार है। तो आए, उनका बहुत अलग वेशभूषा था। उन्होंने गांव में पूछा कि भाई मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो, धर्मशाला है? गांव वालों ने कहा नहीं है, बस एक रात रुकना है। तो गांव वालों से पूछा मैं किसके यहां रुक सकता हूं? बोले गांव में एक है, कुछ आप ही की तरह है, उनके यहां चले जाएंगे। तो आ गए, तो आए तो उन्होंने देखा कि करता क्या है। तो अपना दुकान बढ़ा के आया, धर्मपत्नी ने कुछ प्रसाद बनाया था, लाल जी को भोग लगाया, सुंदर आरती की, फिर उनको प्रेम से शयन कराया, अपनी गुरु परंपरा बोली, सब कर करा के फिर प्रसाद उनके सामने रखा, प्रसाद पाली। ये क्या करते हो? सेवा करते हो। कितने दिन से करते हो? मुझे नहीं मालूम, जब से छोटा था तब से करता हूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमको सेवा से क्या क्या मिला? उसने कहा मुझे नहीं मालूम क्या मिला। आज सेवा करता हूँ, कल की सेवा मिल जाती है, कल करता हूँ तो बस कहीं और तो कुछ नहीं मिला। सामने तुमने अपना जीवन व्यर्थ हो दिया। मुझे देखो, मैं तुम्हारा पास्ट बता सकता हूँ, फ्यूचर भी बता सकता हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसको लेके तालाब के पास गए या नदी के पास गए, गांव में नदी थी, और उन्होंने नदी को चल के पार कर दिया पानी के ऊपर। क्या क्या? उनकी नाव पानी में नहीं डूबी, पानी के ऊपर से जैसे वॉक करते हैं ना जमीन में, वो देख रहा था। वो बोले तुम ऐसा कर सकते हो? तो उसने कहा स्वामी जी चलिए, कुछ गड़बड़ गुणानुवाद है। नहीं, तुम्हें क्या मिला? क्या तुम ये काम कर सकते हो? उसने कहा कि स्वामी जी ये पानी में चल दिए आप, ये तो अद्भुत ताकत है, इसको प्राप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो जन्म बीत गया, मैं तो बूढ़ा हो गया ये सिद्धि प्राप्त करने में। ठीक है,
तो उसने कहा कि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया, उसको वो नाव चलाने वाला 2 पैसे में कर देगा। बुलाया है गणेश इधर, ये ले मुझे नदी पार करा दे, और उसको नाव में बिठाया। श्रीमन नारायण भगवान की देख लीजिए स्वामी, यही आपकी सिद्धि है, 2 पैसे की है बस। आपने पूरा जिंदगी लगा के जो प्राप्त किया, वो गांव का हमारा रमेश वही काम 2 पैसे में कर देता है, किसी को भी उस पार निकाल देता है सामान सहित। तो स्वामी जी इन सब विषयों में कुछ नहीं रखा है। आप ये सब कार्य छोड़ दीजिए, ये सब भ्रम है शास्त्र का। भगवान के भजन में ध्यान लगाइए। ये सब जान के भी मोक्ष होने वाला नहीं है। ये सब जान के भी प्रभु की प्रसन्नता, भगवान इन सब विषयों से प्रसन्न नहीं होते हैं। सबरी मैया के पास कोई स्थिति नहीं थी क्या? सिद्धि सुप्रखा के पास थी। सुप्रखा हवा में उड़ सकती थी। कल चार्टर्ड प्लेन बोला था ना, वो चार्टर्ड प्लेन से भी बड़ी हालत थी सुप्रखा की। उसको चार्टर्ड प्लेन में बैठ के उड़ने की जरूरत नहीं थी, दरकार पड़ने पर वो स्वयं चार्टर्ड प्लेन हो जाती थी। सिद्धि थी, लेकिन लाल जी की सेवा किसको मिली? सुप्रखा को मिली कि सबरी माई को मिली? सबरी माई को मिली। सबरी माई के पास कोई सिद्धि नहीं थी। लाल जी के पास क्या जाएगी? वो तो लाल जी की प्रतीक्षा कर रही थी, कब आएंगे, कब उनकी कृपा होगी। कृपा की प्रतीक्षा, जैसा इच्छा, जब इच्छा दर्शन देंगे। लाल उनको तंग नहीं करेंगे। और सिद्धि से युक्त थे। सूक्त कहने का भाव यह है हमारे प्रिय आत्मों कि शास्त्र में क्या नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने एकमात्र भगवान के कैंकर्य और भगवान के मुखोल्लास की बातें हमें बताई हैं। क्यों बताई हैं? क्योंकि ये सब जो सिद्धियां हैं, ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों जी? सब धरी की धरी रह जाती है, कोई लाभ नहीं है उसका। कोई लाभ है? कोई नहीं बोल रहा है, नहीं है। ठीक है। कोई हमें ऐसी बात है, ठीक है ना, भविष्य बताने वाले बहुत सिद्ध लोग होते हैं। मान लो भविष्य बता ही दिए, अच्छा बता दिए या बुरा बता दिए, हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? आसिद्ध्या कर सकते हैं, आसिद्ध्या कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य ने इन विषयों को दूर करके हमें क्या बताया है? भगवान की शरणागति। ठीक है, भगवान की शरणागति में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 2 प्रमुख चीज है, बस 2 पिलर्स हैं, वो जरूर चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। वो क्या है? तो पहले ना है, अधर्मनिष्ठोस्मि, धर्मनिष्ठा नहीं, सामान्य धर्मों में निष्ठा नहीं, ठीक है। निषेध, अच्छा आत्मवेदी, इन सब सिद्धियों में रुचि नहीं। न भक्ति मास्व शरणारविंदे। स्वामी कहते हैं, प्रभु शास्त्र कहते हैं कि आपकी भक्ति करने से आप मिलेंगे, लेकिन न भक्ति मास्व शरणारविंदे, आपके चरण कमल प्राप्त हो जाए, ऐसी भक्ति भी दास में नहीं है। तो 2 क्या है? 2 क्या वस्तु है? 2 क्या रखना चाहिए आप लोग के अंदर? तो स्वामी जी कहते हैं, अकिंचनो अनन्यगतिम शरण्यम तत्पादमूलम शरणम प्रवृत्ति। सबसे पहली वस्तु है अकिंचनता। अकिंचनता का क्या होता है? वो नहीं बोल रहा है। किंचन माने अकिंचन, किंचन माने कुछ,
अकिंचन माने कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अकिंचन माने नैत्यानुसंधान। अकिंचन माने नैत्यानुसंधान। दास किसी योग्य नहीं है। ठीक है, दास श्री वैष्णव कहलाने के योग्य भी नहीं है। दास का स्वरूप उचित नहीं है। दास आपकी सेवा करने के योग्य भी नहीं है, सेवा नहीं करता है। दास अपराध करता है। प्रभु वो आपकी कृपा है जो आप कुछ करवा रहे हैं, अन्यथा दास तो आपके सन्मुख आने के योग्य भी नहीं है, क्या सेवा करेगा। ऐसे हमेशा डर डर के, ऐसे हमेशा भगवान के समक्ष नैत्यानुसंधान पूर्वक रहना चाहिए। ये इसका त्याग कर देंगे तो धीरे धीरे अभिमान आ जाएगा। मैं बहुत सेवा करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ। फिर धीरे धीरे ये आने लगेगा, मैं नहीं करूँ तो करेगा कौन तुम्हारा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान है और भगवान का तिरुमाली है तो उनका सेवा करने वाला भी जरूर जन्म ले लेगा और वो बराबर सेवा करेगा। ये भाव मन में कभी नहीं लाना चाहिए, जो कुछ हो नहीं हूं, बाकी भाई लोग तो कुछ नहीं करते हैं। समझ गए जी? हमेशा सोचना चाहिए दास किसी योग्य नहीं है, आपकी सेवा कर दे, ऐसा योग्य तो कभी नहीं है। आप सेवा कृपा करके स्वीकार कर रहे हैं, अन्यथा दास तो आपके समक्ष आने लायक भी नहीं है। किंचनो शरणागति भी नहीं है दास में, अनुमता नहीं, कुछ नहीं है। एक अकिंचनता, अकिंचनो, और दूसरा अनन्यगतित्वम। अकिंचनो अनन्यगति, वो शब्द कहा अकिंचनो अनन्यगति शरण्यम स्वपादमूलम शरणम प्रपद्ये। दूसरा कहा अनन्यगतित्वम। अनन्य गति, प्रभु आपको छोड़ के दास की कोई गति भी नहीं है। अर्थात दास आपके आश्रय को छोड़ के और कहीं कुछ जानता नहीं है, जाना भी नहीं चाहता है। आपके ही आश्रय है, आपके ही भरोसे है। अनन्य गति, आप ही हमारे सब कुछ हैं। इस संसार में जब तक है दास, आप सेवा लेते रहेंगे और दास नित्य विभूति आएगा, वहां भी ठाट से रहने की इच्छा नहीं करेगा। दास को वहां भी सेवा दीजिए। अनन्य गति, सदा आपको छोड़ के दास की कोई गति नहीं है। गति माने उद्देश्य, गति माने डेस्टिनेशन, गति। समझ गए जी? आपको छोड़ के कोई गति नहीं है। मेरी गति आप ही है। गति माने गमन, चलना। तो चलना क्यों होता है? क्योंकि हमको कहीं जाना होता है। वो भगवान को छोड़ के हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा भाव रखना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब सबके मन में आ रहा होगा कि हमको अपने शरणागति में आचार्य ने कहा अकिंचनो अनन्यगतित्वम, दो शब्द कहा, तो क्या हमको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? हमको अपने अच्छे के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? पूरा गांव करता है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। करता है। बड़े बड़े सेठ जी लोग के सलाहकार होते हैं, वीडियोकॉन ग्रुप के थे, उनके सलाहकार थे, है कि नहीं? दास इन सब क्षेत्र में रहता है तो मालूम है। अंबानी साहब के भी सलाहकार हैं। ठीक है ना? वो पूरा पंचांग बोल के उनको पूरा सलाह देंगे। हमारे प्रिय हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए आगे दो तरह का नियम होता है, दो तरह का शास्त्र होता है। एक होता है सामान्य शास्त्र। क्या होता है? सामान्य शास्त्र। एक होता है विशेष शास्त्र।
सामान्य शास्त्र पे विशेष शास्त्र भारी होता है, बराबर, ठीक है। जैसे हमारे गांव में बुदेलपुर गांव के एक साहब होंगे, कर्नाटक प्रदेश के, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर यहाँ जरूर होगा, सरकार का एक माने प्रतिनिधित्व करने वाला एक आदमी होगा। उसको कहते हैं, छोटे गांव में कहते हैं तहसीलदार। तहसील लेवल में तहसीलदार है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जिला लेवल में उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहते हैं ना, ठीक है, समझ गए। ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ का साहब है, बिल्कुल है, लोग उनका आदर करते हैं, वो कुर्सी में बैठते हैं, प्रेसिडेंट की कुर्सी में, ठीक है। उनको समझ लीजिए सामान्य धर्म। क्या समझ लीजिए? सामान्य धर्म। देखिए, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए भारत सरकार के प्रेसिडेंट खुद आ गए तब तो गांव के जो साहब हैं कहेंगे क्या कि मैं साहब हूं? कोई नहीं बोल रहा है, नहीं बोलेंगे, वो उठ के खड़े हो जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे, है ना। क्यों? उनका प्रभाव कहाँ गया? कोई नहीं बोल रहा है, कहाँ गया उनका प्रभाव? बड़ों के अंदर नीचे आ गया, बड़ों के नीचे आ गया, दब गया, हट गया, प्रभावहीन हो गया, बुझ गया। क्यों? क्योंकि राजाधिराज स्वयं आ गया है, ठीक है। अब इनके प्रभाव की जरूरत नहीं है। मोमबत्ती में जैसे सूर्य उगता है तो दिया बुझा देते हैं ना, ऐसे इनके प्रभाव को बुझा देंगे, क्योंकि राजाधिराज खुद सामने है। अब किसी का प्रभाव नहीं चलेगा, उसका प्रभाव चलेगा, उसके हिसाब से ट्रैफिक होगा, बराबर ना जी? कोई नहीं बोल रहा है, होगा। हमारा जीवन भी उसी के हिसाब से होगा। पुलिस वाले बोल देंगे घर से बाहर नहीं निकलना प्लीज, हमारे को रोड एकदम खाली चाहिए, बराबर ना है कि नहीं। बाजार में उसके हिसाब से लगेगा, उसको 8 बजे गुजरना होगा तो 8 बजे सब्जी मार्केट नहीं लगेगा, रोड खाली चाहिए। ध्यान दीजिए, तो जो ये सब साधारण भगवान से इतर जितने विषय हैं, शास्त्र में कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, समझ गए ना, ये सब सकाम भाव है, अपने रक्षा का प्रयास करना है, अपने अच्छे के लिए सोचना है, ये सब सामान्य विषय है। क्या है? सामान्य है। और भगवान विशेष धर्म है। जहाँ भगवान आ गए, उनकी शरणागति आ गई, उनकी दया कृपा आ गई, वहां सामान्य धर्म प्रभावहीन हो जाते हैं। सबके समझ में नहीं आया। एक छोटा उदाहरण, सब लोग सुन रहे हैं? यस। सब बच्चे नोट्स बनाने में बिजी हैं। फिर ये सब नोट्स 1 मिनट नहीं लगेगा, लास्ट नीचे पहुंचेगा, उसके पहले ग्रुप में आ जाएगा। दाल तो पढ़ के आश्चर्यचकित रह जाता है। 1-2 घंटे बाद भी आ सकता है। अभी इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये बोल तो दिया, लेकिन सबको हृदय में, समझ में, हृदय में अंदर जाके बैठ गया ऐसा नहीं है। इसके लिए पवन जी एक छोटा सा कहानी है, एक उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। भगवान का एक फ्रेंड था, मित्र था, उनका नाम था सुदामा जी महाराज। हाँ ना, शिवन नारायण, पंखा बंद कर, बगल वाला, उसके बगल वाला, हाँ बंद करिए, बस। ध्यान दीजिए, कृष्णस्य दैतस्सखा, श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान का परम मित्र था, क्लास फेलो था, एक साथ बैठ के पढ़ता था बाजू में। अरे भगवान इसको बाजू में बैठा ले अपने एक आसन में। वो कोई साधारण पंडित था क्या? ऐरा गैरा नफू ठहरा था? कोई साधक था? नहीं, वो शुद्ध था, अद्भुत होगा। अरे भगवान का क्लास फेलो है, ठीक है जी, ठीक है। विद्या अध्ययन हो गया, अपने घर चला गया, उसका विवाह हो गया, लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी थी वो महाभागवत थी। क्या थी? वो सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों को फर्क जानती थी। वो मां विद्यालय तो नहीं गई थी, स्कूल जाने का उस जमाने में महिला लोग स्कूल नहीं जाती थी। अरे अब जमाना बदल गया, आज से
आज से 30 साल पहले तक माता जी को स्कूल नहीं जाती थी। हाँ, आपकी स्वयं की माता जी को बोल दो कि जरा साइन कर दो तो वो करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? उसको साइन करने नहीं आता है। एक सिग्नेचर में 15 मिनट लगेगा, बहाने बनाएगी, दास समझ जाएगा। दास बोल रहे आराम से करके रखना, समझ गया ना? तो पहले पूरा वो सांस लेगी, पूरा हिम्मत बनाएगी, तब कलम उठा के धीरे 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 करेगी और एक सिग्नेचर करके बोल देगी बस मैं तुझे मत कर प्लीज। कोई चेक वेक पे साइन कराना हो तो ये सब घर में होता है। खैर छोड़ी। तो माता जी विद्यालय नहीं गई थी, उसने ये सब सामान्य मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और MBA, CA, CS या और सब जो चीजें हैं शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस और क्या क्या होता है ना, कुछ भी नहीं सीखा था। लेकिन उसके माता पिता और उसके घर वालों को एक ही चीज सीखा था, भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपेय है, भगवान विशेष धर्म है। भगवान के समक्ष साधारण धर्मों की चर्चा नहीं करते हैं। भगवान के सामने साधारण धर्म प्रभावहीन होते हैं। ठीक है जी, साधारण धर्मों का महत्व है लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए क्यों है कि नहीं? अब तिरुपति मंदिर में नियम है सबको लाइन में लग के जाना है। दास जाएगा तो ये साधारण नियम दास पे लागू नहीं होगा। होगा क्या? वहां के जीएल स्वामी ने खुद नियम लगा के रखा है, विशेष अधिकार। यदि कोई वैष्णव आएगा काश्मीर से, कन्याकुमारी, अटक से, कटक, कहीं से आएगा, यदि उसका वैष्णव वेश होगा, यदि उसका ये स्वरूप होगा, धोती होगा, कटी वस्त्र होगा, तिलक होगा, शिखा होगी, गुरु परंपरा उसको पता होगा, तो ये सब लाइन बाजू में है। हमको नहीं मालूम है सर उसके पास टिकट है कि नहीं है। क्या होगा? वो सुबह 5 बजे श्री वैष्णव दर्शन होगा और वो तिरुपति के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं स्वयं स्वामी जी, उनके साथ भगवान के पास जाएगा। क्यों जी? और वहां उसको वांगो वांगो को कोई नहीं बोलेगा, भाग जाओ नहीं बोलेगा। ठीक है, ये सब तो कोई बोलेगा नहीं। ऊपर से तीर्थ मिलेगा ना, और भगवान का दिव्य शठारी मिलेगा और वहां आदर से रहेगा, लाल जी को निहारेगा, फिर स्वामी जी वापस आ जाएगा। ऐसा है ना? देखा, सामान्य धर्म और विशेष धर्म फर्क है ना दोनों में? कोई नहीं बोल रहा है, फर्क है। वो माता जी आई है सुदामा जी के घर और वो रहती है। ठीक है, तो सुदामा से पूछती है, पूछना चाहिए, हम लोग की दशा कब ठीक होगी? नहीं ठीक होगी, कभी ठीक नहीं होगी। क्यों? ये देखो लिखा है, नहीं मेरे घर से 2 बर्तन नहीं जाएगा। टूटा हुआ कटौता में जिसमें आटा गूंथते हैं, और टूटा हुआ तवा, और 2 ही बर्तन था उसके पास, बाकी पत्तल में प्रसाद पाता था। वो मुस्कुराती थी। वो जानती थी कि इसको भगवान के समक्ष जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? समक्ष। ये क्यों सोचता है कि मैं मेरे भाग्य से जीता हूँ, मैं मेरे कर्मों का फल भोगता हूँ, मैं मेरे कर्म से जीता हूँ? ये बात सच है, लेकिन ये सामान्य बात है। इसको तो भगवान के समक्ष जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि इसको धन संपत्ति चाहिए, लेकिन भगवान के समक्ष जाना तो चाहिए। भगवान विचार करेंगे कैसा क्या होगा। क्यों जी? ये जो विचार कर रहा है, ये विचार तो उनका विषय है, उनको सोचना है कि उनका दास कैसे रहेगा, हैं? और यहाँ दास भगवान के समक्ष जाता नहीं है, रात दिन सोचता रहता है मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। ऐसा कैसे? भगवान के समक्ष जाना चाहिए, इसका स्वरूप है। बाकी इसको कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये जाता क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं जाता है कि यही सब सोचता रहता है बैठ के। सुनना नहीं सब लोग, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ जी। तो वैसे पुरुष लोग जो मोटियार कहे जाते हैं खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और ज्ञानी है नहीं, सब अभिमानी है। सब अभिमान के कारण होता है। और माता जी लोग को इतना बुरा व्यवहार करते हैं दास तो कई जगह तो पुरुष गोष्ठी आपस में बात करके तो उनके मुंह से शब्द निकालते हैं, लुगाइयां काम बिगाड़े हैं, लुगाइयां काम बिगाड़े हैं, ऐसे ऐसे भगा के रखो, सब काम बिगाड़ती है, ऐसे गड़बड़ करती है, गोष्ठी गड़बड़ हो गया, ऐसा होता भी है। माता जी को बातें ज्यादा करती है, लेकिन ध्यान नहीं, वो माता जी ऐसी नहीं थी। दास के अकेले है ना, क्या नाम है, कृष्णपाल और गोधा जी, तो दास को फोन हमेशा रखना पड़ता है, मालूम नहीं उनको कब कोई जरूरत पड़ जाए। बाकी और कोई बात नहीं है, उसी का फोन इसलिए उठा लिया। वो स्कूल जाती है, फिर पूछ रही है स्कूल जाओ जा, बताया कि कैसे जाओगे आज रविवार है, फिर खुद ही बोली कि आज संडे है। फिर दास मजाक में बोल दिया जाओ स्कूल चले, स्कूल खुलवा भागवत का स्कूल है, बोल आज स्कूल जाना है। ध्यान दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, माताजी लोग ही धर्मपत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बुआ के रूप में हो, मामी मौसी के रूप में हो, किसी रूप में हो, माताजी ही कई बार पुरस्कार करती है और जीवात्मा का कल्याण होता है। और माताजी समझाते 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 कितना साल बीत गया, 5 बच्चा हो गया, बात दुख की नहीं थी, वो भगवान के समक्ष क्यों नहीं जाता है, ऐसा वो सोचती थी। एक दिन उनका धैर्य खत्म हो गया और उन्होंने प्रेम के जगह बल का प्रयोग किया, बाई फोर्स जिसको कहते हैं। उन्होंने देखा ये जीव तो कभी भगवान के सामने क्यों नहीं जाता है, तो अब उन्होंने उसके साथ क्या व्यवहार किया दास को नहीं मालूम। उन्होंने सुदामा के साथ क्या व्यवहार किया दास को नहीं मालूम, लेकिन दास को इतना मालूम है कि उनके धकेलने से जब वो भगवान के लिए घर से निकले तो चिल्लाते हुए निकले, ताही मोही द्वारिका ठेली पठौती ठेली पठौती ठेली। अरे कलयुग आ गया है, अब पत्नी लोग पति को घर से धकेल के ऑर्डर्स देती हैं, ये करो ये करो। देखो मेरी पत्नी मुझे घर से धक्का मार के भगाई है और बोलती है द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अरे द्वारिका जाके क्या होगा, मेरा भाग्य बदल जाएगा क्या? ताही मोही द्वारिका ठेली पठौती, तो क्या होगा क्या नहीं वो छोड़ दो, ये सब सोचने के अधिकारी आप नहीं हो जीवात्मा। समझ जाओ, बाकी मत सोचो, क्यों सोचते हो ये सब। सुबह जी और वो पहुंच ही गया, वो क्या पहुंचा, बस उसका पैर बाहर निकला, क्यों जी। बाकी बीच में बहुत लंबी कथा है, वो पूछने की जरूरत नहीं है। और प्रहलाद जी के जब समक्ष पहुंचा श्रीमन नारायण भगवान की, उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत है, क्या हुआ? राजा विराज हुआ चाहे नहीं हुआ, अरे भगवान का प्रेम तो देखो, भगवान ने उसको अपने सिंहासन में बिठाया, मालूम है ना। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, आंसुओं से उसके चरण धो दिए और भगवान उसको अपने अंतःपुर में ले गए और रुक्मिणी मैया के पलंग पे बिठा दिया। रुक्मिणी की तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उनके आंख फैल गए। उन्होंने कहा ऐसा भी संसार में कोई है, महालक्ष्मी के अवतार में मेरे आसन में बिठा दिया, ये कौन है, कौन है ये जीवात्मा? महाभागवत है, रुक्मिणी के आसन में बिठा दिया, बैठो। और भगवान ने उसको हृदय से लगा दिया, बहुत सुंदर है। जब उसको हृदय से लगाया तब उसका धैर्य खत्म हो गया, तो वो बोला हम दरिद्रो पापियान कृष्ण स्त्री निकेतन हरे, कहा मैं 84 लाख जन्मों में घूमने वाला जीव और कहा ये भगवान, लेकिन ब्रह्म मंजूर भाव तो देखो ये मेरा
गुरु भाई है, मेरा आप्त है, मेरा प्रिय है, ऐसा कह के इन्होंने तो दास को सिंहासन में बिठा। तो हमारे प्रिय आत्मा सिंहासन में बैठने के लिए भगवान के पास नहीं जाना है, उनकी इच्छा। वो चाहे तो सिंहासन में बिठाए, चाहे तो चरणों में रखे, दोनों सेवा बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अर्चना में कोई तुलसी जाके उनके मस्तक पर अटक जाती है, कोई यहाँ शंख चक्र में अटक जाती है, कोई वक्षस्थल पर अटक जाती है, कोई उदर में अटक जाती है, और कोई तुलसी चरणों में प्रधान। महालक्ष्मी को तो भगवान ने अपने हृदय का सिंहासन दिया कि नहीं? लिखा है ना, तदवक्षस्थला नित्यवासल सिंहा ईशान दिलो से वेंकटम विष्णु पराम प्रियसिम तदवक्षस्थल नित्यवासल दिगाम तच्छामि समवर्धनम पद्मानं कृतवाणी पद्मविभाम पद्मासनस्तांश्रियम वात्सल्यादिमोज्ज्वलां वन्दे तदवक्षस्थल नित्यवासल दिगाम। नित्य तुम हमारे हृदय के सिंहासन में आप नित्य रहो, ये आपका है। लेकिन अम्मा जी ने वो सिंहासन स्वीकार करके और नित्य वहीं विराजमान रहती हैं यार? नहीं, अम्मा जी ने कौन सा आसन स्वीकार किया? चरणों में, भगवान ने सिर में रखा। लेकिन अम्मा जी वहां जाके कहां चली गई? चरणों में। भगवान हनुमान जी को सिर में रखना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी कहां चले जाते हैं? चरणों में। श्रीमन नारायण चरणों नारायण। हमारे प्रिय आत्मा भगवान की इच्छा, लेकिन वो चरण का संबंध ज्यादा मजबूत है। यहाँ से तो निकाला जा सकता है, यहाँ से लोग निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्य बस चरणों को ही देखते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं लाल जी। तो कहने का भाव यह है कि ये कथा इसलिए सुनाया कि सामान्य धर्मों से विशेष धर्म हमेशा विशेष होता है। भगवान विशेष धर्म है, भगवान से सामान्य धर्मों के साथ भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। भगवान के साथ सामान्य धर्मों की तुलना नहीं करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चारों कोना बराबर हो। संसार में आए हैं तो सुख दुख सबको लगा रहता है कि नहीं? क्यों जी? सुख दुख सबको भगवान स्वयं अपने जीवन में बताए कि देखो सुख दुख सबको लगा रहता है। उन्होंने हर प्रकार का जीवन यहाँ दिखाया। माता पिता के साथ रहे, घर के पॉलिटिक्स में रहे, वन में 14 वर्ष के लिए गए, वन में भी सुख से नहीं रहे क्या? राक्षसों से युद्ध हुआ कि नहीं? समुद्र पे पुल बांधा, विभीषण मिले, क्या नहीं हुआ? तो हमारे प्रिय आत्मों अकिंचनता और अनन्यता, यही शरणागति का मुख्य विषय है। अकिंचन और अनन्य गतित्वम। भगवान को छोड़ के दास की कोई गति नहीं है, और भगवान को छोड़ के दास का कोई उपाय नहीं है। भगवान में तीनों हैं, भगवान भी हैं, आचार्य भी हैं, भागवत भी हैं। इसी को कहते हैं भगवत भागवत आचार्य कृपा। बस आज अपने विराम लें। दास के मुख से कुछ ऐसा निकल गया होगा जो उचित नहीं लगता होगा, दास को जो है सो की विचार मत कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आप सबका मंगल हो, आप सब परम श्री में